हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग अमेंडा एक पोएम है, रॉबर्ट क्लेन द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। कविता की शुरुआत से ही अमेंडा को अपनी माँ के निर्देशों को, यानी जो इंस्ट्रक्शन होती है पेरेंट देते हैं अपने बच्चों को, तो वो सुनना पड़ता है। जैसे तुम सीधी होकर बैठो, अपना होमवर्क पूरा करो, अपना कमरा ठीक करो, चीज़ें सही जगह पर रखो, ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ क्योंकि उससे पिंपल्स हो जाएंगे, दाने होते हैं जिनको एक्ने कहा जाता है, वो हो जाएंगे। लेकिन जब उसको इंस्ट्रक्शन मिल रहा होता है तो वो अमेंडा कल्पना करती है कि वो एक अनाथ है और उस जिसका कोई नहीं होता और उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अनाथ अक्सर इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर वो कल्पना करती है कि वो एक मरमेड हो गई है और शांत समुद्र में अकेली फ्री होकर इधर उधर घूम रही है। फिर उसे लगता है कि वो रेपेंजल हो गई है, जिसे एक टावर में कैद कर दिया गया है और स्वतंत्र होने के लिए वो बेचैन है। कविता में ये दिखाती है कि एक छोटी बच्ची की दुनिया और इसकी माँ द्वारा उस पर थोपे गए नियंत्रण के बीच संघर्ष चलता है। कविता में जब कभी उसे डांट पड़ती है तो वो कल्पना की दुनिया में चली जाती है। मतलब एक तरह से एस्केप है ये, भागना, वास्तविकता से भागना। जैसे पहले वो मरमेड, फिर अनाथ और फिर रेपेंजल के रूप में अपने आप को देखती है। उसकी कल्पना उस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलने का एक रास्ता है। बच्चों की स्वतंत्रता की चाहत और एडल्ट की, यानी जो माता पिता होते हैं, अक्सर क्या होता है उनके बीच में क्लैश होता है, टकराव है। कई बार ज़्यादा कंट्रोल करने की इच्छा जो है वो माता पिता को बच्चों से दूर कर देती है। तो इस तरह से क्या है कि पेरेंट को चाहिए कि थोड़ा सा, अगर वो डांट फटकार लगाते हैं तो वो लिमिटेड तरीके से, हर समय उनको डांटना फटकारना उचित नहीं होता। चलिए अब देखते हैं पोएटिक डिवाइस क्या क्या है। जैसे सबसे एल्यूजन कहते हैं कि वास्तविकता से दूर भागना। तो वास्तविकता से वो दूर भाग रही है, यानी कि कभी वो मरमेड अपने आप को समझती है, कभी रेपेंजल, है ना। इसलिए कभी ये सब इस्तेमाल किया है इन कैरेक्टर्स को, ताकि वो दिखाए कि वास्तविकता से कैसे दूर भाग रही है वो। उसके राइम स्कीम इस पोएम में कुछ भी नहीं है ना। पोएट ने जैसे उचित समझा, जैसे उसको ठीक लगा, वैसे ही उसने अपनी लाइंस को बना लिया है। मेटाफर यूज़ हुआ है। जैसे सी को एमरल्ड से कंपेयर किया गया है, साइलेंस को गोल्ड से और फ्रीडम को स्वीट से किया गया है। इसके अलावा रिपीटिशन बहुत हुआ है। डोंट शब्द बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है इस पोएम में, अमेंडा में, और उसमें दिखाया गया है कि कितना अमेंडा को पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। इसको ये डोंट शब्द सिंबलाइज करता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।